नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू गंभीर अपने चैनल अस्तित्व पर आज आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। पिछली बार मैं बात कर रही थी कि ईर्ष्या करने वालों को कैसे पहचानें। आज उसी की कंटिन्यूएशन में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ आपने कैसे रहना है और उनके साथ कैसे उनको समझकर डील करना है। लेकिन ये करने से पहले एक छोटी सी कहानी। एक महात्मा थे और उनके कई सारे शिष्य थे। एक दिन महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम कल के दिन जब आओगे तो अपने साथ कुछ बड़े बड़े आलू लेकर आना और हर आलू पर उस इंसान का नाम लिखना जिससे तुम्हें ईर्ष्या द्वेष है। तो ये ज़रूर करना। सारे शिष्यों को बड़ी हैरानी हुई, पर अगले दिन वो सब कुछ आलू लेकर आए। किसी के पास 10 आलू थे, किसी के पास 20 थे, किसी के पास एक छोटी बोरी थी और किसी के पास तो बहुत ही बड़ी बोरी थी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जिसके पास एक भी आलू नहीं था और हर आलू पर किसी न किसी का नाम ज़रूर लिखा हुआ था। अब महात्मा ने उनसे ये कहा कि आज से तुमने क्या करना है कि ये आलू तुम अपने साथ हर जगह लेकर जाओगे। तुम जहाँ भी जाओगे ये आलू तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम नहाओगे, सोओगे, पढ़ोगे, किसी को मिलने जाओगे, घूम रहे होगे, कपड़े बदल रहे होगे, कुछ भी करोगे, ये आलू तुमने नीचे नहीं रखने। ये आलू हमेशा तुमने अपने साथ लेकर जाने हैं। शिष्यों को बड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने कहा चलो महात्मा कह रहे हैं तो ऐसा ही करते हैं। 2-3 दिन बाद वो पक गए, बड़े ऊब गए कि ये आलू जो है हम इसको नीचे रख नहीं पा रहे, हम काम नहीं कर पा रहे, बट हमें महात्मा जी ने कहा है तो हम ऐसा ही करेंगे। 7वां दिन आते आते तो उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। जब महात्मा ने 7वें दिन उन्हें कहा कि अब तुम ये बोरी, अपने ये थैली अलग कर सकते हो अपने आप से, तो उन्होंने बहुत ही लंबी गहरी राहत की सांस ली कि चलो अब हमें इससे आज़ादी मिली। पर उन्होंने उस महात्मा से पूछा कि आपने हमसे ऐसा क्यों करवाया। तो महात्मा ने कहा कि जब तुम किसी इंसान से ईर्ष्या द्वेष करते हो तो तुम उसके बारे में हर जगह जहाँ पर भी हो कुछ ना कुछ ज़रूर सोचते हो और वही चीज़ अपने साथ ढोते हो जो तुम्हें परेशान करती है। अब मुझे ये बताओ, जब तुम ये आलू अपने साथ लेकर गए तो तुम्हें कैसा लगा? तो शिष्यों ने कहा कि भार बढ़ गया, किसी ने कहा बदबू आने लगी, किसी ने कहा आलू सड़ गए और किसी ने कहा हम अपना काम नहीं कर पा रहे थे इसके कारण। तो महात्मा ने कहा यही हाल रोज़ की ज़िंदगी में है तुम्हारे साथ। तुम वो आलू यानी कि उस इंसान को अपने आप से दूर ही नहीं करते जिससे तुम खुद परेशान हो, जिससे तुम्हें ईर्ष्या है, जिससे शायद तुम नफरत करने लग गए हो। अपने आप को उससे अलग करो और तुम्हारी ज़िंदगी खुद ब खुद बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आज से आप अपने आप को ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग कर दें जो आपका दिन रात का चैन खराब कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं, वो तो अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद मस्त हैं। पर ईर्ष्या करने वालों के अंदर क्या होता है, वो अपने आप में इतना असुरक्षित होते हैं, अपने आप को अपने उनकी जो विचार होते हैं अपने बारे में, उसके अंदर उन्हें लगता है कि उनमें कमी है, उनमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, तो अपर्याप्त हैं। अपने अंदर वो उनको लगता है कि मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, दूसरे इंसान में ऐसा नहीं है, तो वो कंपैरिजन्स पर उतर आते हैं। क्या समझाते हैं अपने आप को? वो अपने आप से बातें करते हैं और कैसी तरह की बातें करते हैं कि इस इंसान के पास तो बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ी सारी चॉइसेस हैं, और जब मैं इसके फेज से निकल रहा था बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी मुझे। फिर अपने आप को कुछ और तरीके से समझाते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसकी जो तरक्की है ना, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये लंबी नहीं चलेगी, ये टेम्पररी है। अब ये अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? पता नहीं ये अपने आप को क्या समझते हैं। अरे सामने वाला कुछ बोल भी नहीं रहा, लेकिन इनके दिमाग में कहानियाँ चलती जा रही हैं, खुद को परेशान करते हैं ये।
किसी और को नहीं। मज़ेदार बात तो ये है कि जब कोई तरक्की कर रहा है, किसी को कामयाबी मिल रही है, तो ये उसमें भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। उससे आकर कहते हैं तुम्हें पता है कि तुम ये करना ही नहीं चाहते थे, तुम्हें तो मैंने पुश किया था, मुझे थैंक यू करो कि मैंने तुम्हें आज इस लायक बना दिया। हैरानी होती है ना, पर ऐसा ही है, इनको क्रेडिट चाहिए। ये खुश नहीं है जब आप कामयाब हो। आपकी कामयाबी के साथ इन्हें ये लगता है कि मेरे अंदर क्यों, या मुझे लोग क्यों नहीं मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि लोगों को कुछ गलत दिखाई दे रहा है। ये इनकी सोच है, कोई इनको कुछ कह नहीं रहा, पर ये ऐसा सोचते हैं। और तो और ये क्या करते हैं, आपसे बात करते हुए इनके आवाज़ के अंदर भी कड़वाहट है, इनकी छोटी सी छोटी बात में भी टॉन्ट है। ये किसी ना किसी तरीके से आपको एक ताना ज़रूर मारते हैं ताकि आपको ये नीचा दिखा दें, ताकि आपके अंदर ये एक थोड़ा सा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना उसको हिला दें, आपके कॉन्फिडेंस को। पर ऐसा होता नहीं है। ये कोशिश ज़रूर करते हैं आपके कॉन्फिडेंस को भी हिलाने की। और कुछ लोग तो हद ही पार कर जाते हैं, इतना आपसे जलते हैं, इतना आपसे नफरत करते हैं कि आपके बारे में हर किसी से झूठ बोलते हैं, आपको नीचा गिराने की इतनी कोशिश करते हैं कि लोग सोचें कि हाँ ये इंसान कुछ गलत कर ही रहा है। मतलब सोशियोपैथिक बिहेवियर कहते हैं, अपने आप में इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपको गिराने की कोशिश करते हैं। ये लोग मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इनके साथ क्या ज़रूरत है, ये इन तीनों चीज़ों में इनको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर बचपन से ही उल्टा सुल्टा इन्होंने खुद भर रखा है। शायद सर्कमस्टांसेस भी कुछ ऐसे हुए होंगे जिसके कारण इन्होंने अपने दिमाग में कई सारी कहानियाँ भर रखी हैं, जिसके कारण ये इतने असुरक्षित हैं। तो जब हम इनके साथ डील करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, सहानुभूति होनी चाहिए आपके अंदर। हमेशा इनको समझें कि ये आपसे जेलस क्यों है, किस कारण से इनको इतनी ईर्ष्या है। क्या आप अगर शादीशुदा हैं और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इनसे अच्छी है, इसी कारण ये आपसे जेलस है, या आप को लोग जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, या ऐसा है कि आपने अपने जो लाइफ में इनसे ज़्यादा कामयाबी पाई है। समझने की कोशिश करिए। इनके साथ जब बातें करें तो इनकी बात करें, ना कि अपनी। इनकी अच्छाइयाँ करिए, इनकी तारीफ़ें करिए, ताकि इनको लगे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। जितना हो सके अपनी कामयाबी की बातें इनके सामने ना करें, क्योंकि इससे इनकी ईर्ष्या बढ़ती है। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं तो आप इनको अपने साथ बिठाइए, पूछिए ऐसी कौन सी बात है जिससे आप इतना परेशान हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको मुझसे इतनी जलन है। हो सकता है आपके चेहरे पर वो ना माने और आपको बोल दें तुम्हें तो ऐसे ही लगता है, मुझे तुमसे क्यों जलन है। लेकिन नहीं, जलन है, तभी तो ये सारी हरकतें कर रहे हैं, तभी तो ये लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तभी तो जब आपकी कोई बात हो रही होती है तो वहीं पर काट देते हैं और अपनी बात करने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनको समझने की कोशिश करिए। कभी एकदम से आउट ऑफ द वे जाकर इनके साथ कुछ ऐसा काइंड एक्ट कर दीजिए जो इनको ऑफ बैलेंस थ्रो कर दे। कुछ अच्छा करिए ना, ताकि इन्हें भी लगे कि इनकी भी इम्पोर्टेंस है। इनको हमेशा जो है अपनी इम्पोर्टेंस की ही परवाह रहती है, इसलिए इनको भी इनकी ही नज़रों में थोड़ा ऊंचा उठाने की कोशिश करिए। और कभी कभी जब ये आपको ताना कस रहे हो या अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो एक स्माइल पास कर दीजिए।
इग्नोर करिए इनकी बातों को। हर वक्त जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अंदर शायद गुस्सा आ रहा होगा, आप परेशान भी हो रहे होंगे, बट वो परेशानी अपने चेहरे पर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका शांत होना, एक स्माइल देना ही इनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। इसलिए चुप रहिए, कुछ मत कहिए, बहस ना करें इनके साथ, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये लोग आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके विचार इतने टॉक्सिक हैं, इनके जिसके कारण इनके जितने भी एक्शंस हैं आपके प्रति वो भी गलत हैं, तो आप चुप रहिए, इनसे अपने आप को अलग कर दीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि आप इनकी बातों को सुनते रहें। अपने आप को जितना दूर कर सकते हैं उनसे उतना ही दूर कर दीजिए। हाँ, अगर वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके करीबी हैं, जिनको आपको रोज़ मिलना ही पड़ता है, तो बस उतनी बात करिए जितनी की ज़रूरी है। उतनी देर तक हाँ में हाँ भरते रहिए जितनी देर तक आप कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। उसके अलावा इनसे बात ना करें। कॉमन टॉपिक्स के ऊपर बात करें, अपने आप के बारे में तो बिल्कुल ही बात ना करें। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसका ध्यान ज़रूर रखें। और अगर आप इनसे कट सकते हैं, इनसे दूर हो सकते हैं, तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से काट कर बिल्कुल अलग कर दें, क्योंकि ये आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही ड्रेनिंग और टायरिंग लोग हैं। इनको जितना हो सके अपने दिमाग से और अपने इमीडिएट प्रेजेंस से अलग करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे, ऐसे भी तो लोग हैं जो चाहते हैं आपको, जिनको आपकी फिक्र है, जो वाकई में आपसे प्यार करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहिए ना। ऐसे लोग आपके साथ भी खुश रहते हैं और आप भी ग्रो करते हैं, क्योंकि ये आपको ना मेंटली ड्रेन करते हैं ना ही इमोशनली ड्रेन करते हैं। तो अपने आप को अच्छे लोगों के, पॉजिटिव लोगों के बीच रखिए और इन लोगों से जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, अपने आप को इनसे दूर करिए। पहचानिए इन लोगों को, समझिए कि इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है, और ज़रूरत पड़े तो बस उतना ही बोलिए जितना ज़रूरी है, नहीं तो इनसे कट लीजिए। मैं आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ। कुछ ऐसी बातें जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक पर बात करूं जिससे शायद आपको या आप किसी को जानते हैं उसको मदद मिल सके, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। और अगर आपने आज तक मेरे चैनल अस्तित्व को सब्सक्राइब नहीं करा तो आज सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।